हेलो दोस्तों, आप सभी का गया स्टडी सेंटर 0.1 में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भाग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश देखेंगे, प्रकाश क्या होता है। आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह मान लेते हैं कोई प्रवर्तक तल है। कैसा तल है? प्रवर्तक तल, परावर्तक तल। जब किसी प्रवर्तक तल पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है या मान से कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो इस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरणों में पाए जाने वाले स्रोत को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जो किरण किसी प्रवर्तक तल पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तल से टकराकर वापस जाने वाले किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से होकर खींची जाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। यह काल्पनिक रेखा होती है, इसीलिए इसे डॉट डॉट से दिखाया गया है। आइए हम समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक तल पर पड़ती है तो उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरणों में पाए जाने वाले स्रोत को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी प्रवर्तक तल पर पड़ती है तो उससे टकराकर वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरणों में पाए जाने वाले स्रोत को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस गुण को कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी भी प्रवर्तक तल पर पड़ेगी तो उससे टकराकर वापस लौट जाएगी। तो किसी भी सतह से प्रवर्तक सतह से प्रकाश की किरणों को टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने के गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए अगले पॉइंट देखते हैं, प्रकाश प्रवर्तन के नियम। प्रकाश प्रवर्तन के नियम पढ़ने से पहले हम लोग इन बिंदुओं के बारे में सबकी परिभाषा को देख लेते हैं। आइए एक एक की परिभाषा को समझते हैं। आपतित किरण क्या होती है? किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, आपतित नाम से आकर पड़े, किसी वस्तु की सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगली पॉइंट परिभाषा देखते हैं। आपतन बिंदु। आपतित किरण प्रवर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला अभिलंब। आपतन बिंदु से होकर खींची जाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगली पॉइंट आती है आपतन बिंदु। आपतन कोण। आपतन कोण इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और एक रह गया परावर्तन कोण, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखते हैं पहले आपतन कोण होता क्या है। कोण क्या होता है? दो रेखाओं या किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, टर्निंग पॉइंट होती है, उसी को कोण कहते हैं। तो यहीं से परिभाषा बनाना देखेंगे। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तब अब हम देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण I था वह परावर्तन कोण R के बराबर है। अर्थात आप ये लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।